नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीरू स्टडी जोन में। दोस्तों, आपको आज बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्न कराते हैं जो बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, इसमें इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है डायबिटीज़, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? दोस्तों, लाल रक्त कण का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाल रक्त का आकार होता है गोलाकार, उत्तल आकार, अनियमित आकार, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें, यानी लाल रक्त का आकार गोलाकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो दोस्तों, शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य है वो ऑक्सीजन का परिवहन करना है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। दोस्तों, हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों, मानव रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, और आप जानते हैं शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा प्रारंभ होता है? तो दोस्तों, भोजन का जो पाचन है मुख से प्रारंभ होता है, राइट पहला कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? दोस्तों, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है, जो 65% मानव शरीर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? दोस्तों, मनुष्य लोहा पालक से प्राप्त करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है? दोस्तों, मानव मस्तिष्क 1350 ग्राम का होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है? दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, जबकि औरतों में एक स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा ½ लीटर कम होती है स्त्रियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। इंसुलिन स्रावित होता है। दोस्तों, इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। और इंग्लिश में इसे अग्नाशय को पैनक्रियाज भी कहा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों। मानव शरीर में कौन सा पदार्थ तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत है? दोस्तों, मानव शरीर में तात्कालिक ऊर्जा का मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑप्थेल्मिक किससे संबंधित है? दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए है, कई बार पूछा गया है रेलवे में। तो इसका राइट आंसर होगा आँख से। ऑप्थेल्मिक आँख से संबंधित है। जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, आप नोट करिएगा इसको, ऑप्थेल्मिक आँख से संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टिबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है, टांग में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? दोस्तों शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? दोस्तों ग्रुप ओ सर्वदाता रुधिर वर्ग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मनुष्य के हृदय की स्पंदन दर क्या है? दोस्तों मनुष्य के हृदय की स्पंदन दर 72 प्रति सेकेंड है, 72 प्रति मिनट है, 72 प्रति मिनट, 72 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। सर्वग्राही रक्त समूह होता है। सर्वग्राही दोस्तों AB समूह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? दोस्तों मनुष्य का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यकृत होता है, यकृत, इसको इंग्लिश में लीवर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन उपयोग आता है? दोस्तों रक्त को जमाने में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन उपयोग में आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? दोस्तों आप जैसा कि आप जानते हैं कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी होती है, यानी मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, यानी 23 जोड़ी अर्थात 46। दोस्तों ये रहा आपका मोस्ट बायोलॉजी से पूछा जाने वाला प्रश्न। थैंक यू।